प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और दिन दिखाने के लिए, एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिए है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। जो भी आपके मन में बातें आती हैं कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ आइडिया मिलते हैं और मैं बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार भी रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो उस विषय पर है। कल मैंने आपको बताया था, 3 बातें बताई थी मैंने। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद पर 3 बातें वहाँ लिखी थी, सामर्थ्य, प्रेम और संयम। वहाँ मैंने आपको 4 सामर्थ्य की बातें बताई थी। क्या सामर्थ्य हमको पवित्र आत्मा देता है? वो हमें आर्थिक सामर्थ्य देता है, शारीरिक सामर्थ्य देता है, मानसिक सामर्थ्य देता है और हमें शारीरिक सामर्थ्य भी देता है। तो सवाल ये उठा है कि आर्थिक सामर्थ्य के विषय में कहाँ लिखा है, कैसे मैं इसको प्रूव करूं कि पवित्र आत्मा हमें आर्थिक सहायता भी देता है। तो इस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, क्योंकि जो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मैं अपनी तरफ से कभी भी कुछ नहीं बोलता, जो परमेश्वर मुझे देता है वही मैं बोलता हूं, क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ बाइबल में है, ना मेरे मुंह में है ना किसी और पास्टर के मुंह में है। सब कुछ बाइबल में है। बाइबल से ही बातें होती हैं, तभी सच्चाई हमारे सामने पता चलती है। मैं अपनी मनगढ़ंत बातें आपके सामने कभी नहीं रखता। तो आर्थिक सामर्थ्य के बारे में आज हम जानेंगे कि आर्थिक सामर्थ्य का मतलब क्या है, कैसे इस बात को हम समझेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि जो हमारे पास जो वचन है, जिसे हम पवित्र शास्त्र कहते हैं, वो आत्मिक पुस्तक है, वो शारीरिक पुस्तक नहीं है, वो टेक्स्ट बुक नहीं है, वो कथा कहानियों की पुस्तक नहीं है, वो स्टोरी बुक नहीं है। वो एक आत्मिक पुस्तक है, आदि से लेकर और आमीन तक। बाइबल का, हिंदी की बाइबल का सबसे पहला शब्द है आदि और आखिरी शब्द है आमीन। तो इनके बीच में बहुत कुछ है और वो सारी आत्मिक बातें हैं। हम किसी भी बात को शारीरिक नहीं ले सकते। तो आर्थिक सामर्थ्य के बारे में जो मैंने आपको बताया था कल, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की आज कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को समझें कि आर्थिक सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें कैसे देता है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि अंताकिया में चेले क्या कहलाए थे। अंताकिया एक शहर है जहां पर जाकर चेलों को एक नाम मिला था। वो क्या नाम था जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये प्रेरितों के काम की पुस्तक से है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और हमारा जो बाइबल कॉलेज है दिल्ली में, उसमें हमारा जो 12वां बैच है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि हमें 11 साल हो गए हैं ये बाइबल कॉलेज चलाते हुए और बहुत से लोग सीख कर आज प्रभु की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बने हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कॉल मत कीजिए। बहुत से लोग कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बताइए, तो मैं ऐसे कॉल पर नहीं बता सकता, ना मेरा कोई जो स्टाफ है वो बता सकता। आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। ये नंबर है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको बता दूं, मामूली सी फीस इसमें रखी गई है। जो हमारे जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो उसमें 18 पुस्तकें हैं, उनको भेजने के लिए, कुरियर के लिए, स्टेशनरी के लिए और सारे खर्चों को लगाकर तो हमने मामूली सी इसकी फीस रखी है, जो जायज़ है, आप दे सकते हैं, इतनी है। तो पूरे साल की है, 12 महीने का कोर्स है ये, पूरे साल की फीस है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। कोई भी हम ये नहीं कहेंगे कि अब ग्रेजुएशन हो रहा है तो इतना पैसा हमको दो, पेपर हो रहे हैं, क्योंकि 3 एग्ज़ाम होंगे पूरे साल में तो एग्जामिनेशन के आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपको एक ही बार में एक फ़ीस भर देनी है, उसके बाद पूरे साल आपको कोई भी एक पैसा भी हमें नहीं देना है। आपको सिर्फ हम बुक भेजते रहेंगे। और एक चीज़ और, अगर किसी कारण से आपके पास बुक नहीं पहुंचती है, वो वापस आ जाती है या खो जाती है, ऐसी परिस्थिति में भी हम दोबारा आपको बुक भेजेंगे। तो अगर चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। दूसरी बात, अगर कोई पास्टर लोग हमारी बुक हासिल करना चाहते हैं, 18 बुक है, इसका पैकेज है एक,
तो अगर चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि आई एम ए पास्टर, या लिखिए कि मैं एक पास्टर हूं और मुझे इन 18 बुक्स की ज़रूरत है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करके फिर आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज के इस वचन को सुन रहे हैं उनके हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि ये वचन का बीज फूट निकले और 30 60 100 गुना हजारों गुना फल लेकर आए। हमारा इकट्ठा होना आज के इस वचन पर मनन करना किसी रीति से व्यर्थ न जाए। मैं उन सभी लोगों को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ जो इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक के रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। तलाक की समस्याएं दूर कर प्रभु, और प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु जी। जो लोग अनाथ हैं उनकी सुधि ले मेरे प्रभु जी, विधवाओं की सुधि ले मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी जिनके घरों में प्रभु जी संतान नहीं है उनको संतान की आशीष दे। और प्रभु नशा दूर कर, कर्जे दूर कर मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तुझे धन्य कह सकें, तेरी गवाही दें और तुझे ऊंचा उठाएं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है 4 प्रकार की सामर्थ्य। 4 प्रकार की सामर्थ्य जो है, आर्थिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य और आखिरी है आत्मिक सामर्थ्य। ये 4 प्रकार की सामर्थ्य मैंने कल आपको बताई थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य 4 प्रकार से ही निर्बल है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से। हम देखते हैं, सबसे पहले एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसका पहला पद। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले। पहली बात। दूसरी बात, सब प्रकार की बीमारियों, और तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। सब प्रकार की दुर्बलताओं को, यहां यह नहीं लिखा कि दुर्बलताओं को दूर करें, कमजोरी को दूर करें। सर, ये शारीरिक कमजोरी को दूर करने की बात ही नहीं हो रही है यहां पर प्रभु यीशु मसीह दुर्बलताओं की बात कर रहे हैं। 4 प्रकार की दुर्बलताएं होती हैं। आर्थिक दुर्बलता होती है, पैसा नहीं है पास में, परेशानी चलती है, कर्जे में डूब जाते हैं हम। दूसरी चीज होती है कि शारीरिक कमजोरी होती है, चला फिरा नहीं जाता, बिस्तर पर पड़े हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, बोला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता, ये शारीरिक कमजोरी है। तीसरी कमजोरी है मानसिक कमजोरी, कुछ भी पढ़े याद नहीं रहता, कुछ भी हमें समझ में नहीं आता, सीधी बात हमारी समझ में नहीं आती और हम उलझ जाते हैं उसमें। ये क्या है? मानसिक कमजोरी। और चौथी और आखिरी आत्मिक कमजोरी। आत्मिक कमजोरी क्या है दोस्तों? बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, आराधना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, चर्च जाने का मन नहीं करता, पास्टर लोगों को देखकर भाग जाने का मन करता है, और बहुत सारी बातें ऐसी जो हमें आत्मिक कमजोर बना देती हैं। इन चारों बातों को सामर्थ्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है, जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो हमारी सहायता करता है हमारे शरीर को बलवंत बनाने के लिए। और हम देखते हैं कि पौलुस बीमारी के हालत में भी जगह जगह जाकर छोटी छोटी कलीसियाओं को स्थापित करता है और बहुत सारे चेलों को बनाकर उन्हें खड़ा कर देता है कि वो प्रचार करें। ये पौलुस का काम था। पतरस बुढ़ापे में भी क्या करता है? पर प्रभु यीशु मसीह का काम करता है। पौलुस जेल में है, वहां पर भी लेटर लिख लिख कर क्या करता है? वो परमेश्वर का काम करता है। यह शारीरिक बलवंत बनाता है पवित्र आत्मा हमको। और दूसरी चीज है मानसिक बलवंत, मानसिक सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमको देता है। जो भी पढ़ते हैं हमें याद रहता है, और हम बिना बाइबल खोले जब हम प्रचार करना शुरू करते हैं, करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं, पता नहीं चलता।
चाहे एक व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो, चाहे हजारों बैठे हों, हम प्रचार ऐसा करेंगे जैसे कि हमने रट रखा हो, सामने हमारे कोई बोर्ड लगा हुआ, उस पर पढ़ पढ़ कर हम बोल रहे हों। यह है मानसिक सामर्थ्य, और ये देता है पवित्र आत्मा। और फिर हम देखते हैं आत्मिक सामर्थ्य। आत्मिक सामर्थ्य क्या है? आत्मिक सामर्थ्य वो है कि हम आत्मा में बलवंत होते चले जाते हैं, हम आत्मा से भरते चले जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, हम परमेश्वर को भूलते ही नहीं, हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि अगर डाली पेड़ में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। इसी तरह से जो आत्मिक सामर्थ्य होते हैं वो यीशु मसीह से ऐसे करके जुड़े रहते हैं, और फिर वो उससे पोषण लेते हैं, ताकत लेते हैं और सामर्थ्य बनते चले जाते हैं। आत्मिक सामर्थ्य जिनसे दुष्ट आत्माएं डरती हैं, बीमारियां डरती हैं, मृत्यु डरती है, और जिनसे शैतान डरता है, पाप डरता है, संसार डरता है, ऐसे लोग ये सामर्थ्य हैं, आत्मिक सामर्थ्य से भरे हुए लोग। चौथी जो सामर्थ्य है वो है आर्थिक सामर्थ्य। ये इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ये सांसारिक चीज है। आर्थिक यानी कि आर्थिक का मतलब होता है धन, पैसा, यानी कि जो हमारी जरूरतें हैं, भौतिक जरूरतें हो गई या आर्थिक समस्याएं हो गई, पैसे की कमी घटी, या हमारे घर में सामानों की कमी घटी, राशन की कमी घटी, गरीबी जिसे कहा जाता है, या हिंदी शब्द में कहते हैं दरिद्रता। दरिद्रता तो क्या पवित्र आत्मा जिसके पास है वो दरिद्र होगा, वो गरीब होगा? नहीं। मैं इतना बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पैसा ऊपर से बरसाएगा और हम ऐसे करके ऐसे करेंगे और इधर जाके इधर गिरेगा तो इधर लेंगे, उधर गिरेगा तो उधर लेंगे, ऐसा है ही नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है कि वो उसके लोगों की सहायता करें, उनके मन में डालेगा कि आपके पास पैसे की कमी है तो मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा है, आपके पास कम है, तो मैं उससे आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली है। तो आर्थिक समस्या जो है वो पैसे की समस्या नहीं है, वो कमी घटियां हैं उन बातों की जब हम आत्मिक सामर्थ्य नहीं होते, तब हमारे जीवन में शारीरिक कमजोरी आती है, तब हमारे जीवन में मानसिक कमजोरी आती है, तब हमारे जीवन में आर्थिक कमजोरी आती है। लोग पैसे को आशीष समझते हैं, ये बड़े विडंबना है। ये लोग पैसे को आशीष क्यों समझते हैं? पैसा आशीष थोड़ी है। आशीष का तो अर्थ है आशीर्वाद। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसके 28 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 1 अध्याय, पहला पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक है। पहले आदम और हव्वा हैं, पहले पुरुष स्त्री हैं, वो परमेश्वर है उनके बीच में, और परमेश्वर के विषय में यहां पर लिखा और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। तो क्या परमेश्वर ने पैसा दिया उनको? डॉलर दिए, दिरहम दिए, सेंट दिए उनको? क्या दिया परमेश्वर ने उनको? सोना चांदी दिया? आशीष पैसा नहीं होता। इस भ्रम में मत रहिए कि आर्थिक अगर मैंने नाम लिया तो वो पैसा हो गया। नहीं, आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, हर एक चीज की भलाई, हर एक चीज की भरपूरी, उसे कहते हैं आशीर्वाद, आशीष। स्पष्ट करता हूं, नीति वचन 22 अध्याय, नीति वचन 10 अध्याय के 22 पद में देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है धन, ध्यान से सुनिएगा, नीति वचन 10 अध्याय 22 पद लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है। अब आशीष और धन दोनों चीजें अलग नहीं हो गई। यहां पर लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, उस धन के साथ दुख नहीं मिलाता। यह है आशीष, यह है आर्थिक भरपूरी जो परमेश्वर हमको देता है। अब सवाल यह उठता है कि पवित्र आत्मा आर्थिक सामर्थ्य में कैसे दे सकता है? तो क्या चेले क्या भूखे मरे? चेलों के पास, चेले क्या फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनका बिजनेस चलता था? पौलुस को छोड़कर जो पहली सदी की कलीसिया थी, वो लोग क्या करते थे? उनके पास कहां से आता था धन? वो कैसे धनाढ्य थे?
वचन कहता है वो दरिद्र नहीं थे। आइए थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका पहला पद। यहां लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कौन? चेले। और लिखा, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहर गईं, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पहली सदी की कलीसिया है, एक जगह ये लोग बैठे हैं, पवित्र आत्मा इनके पास आया, पवित्र आत्मा से ये लोग भर गए। ये वायदा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और वो सहायक यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भेज दिया। उसके बाद हम जब देखते हैं 2 अध्याय की 43 से 47 आयत तक, तो वहां देखिए क्या लिखा है। लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। 44 आयत में लिखा है, वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, उन सब की वस्तुएं साझे की थीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको, वो बांट देते थे। वो गरीब नहीं थे, उनको पवित्र आत्मा ने सामर्थी बनाया था। आत्मा से भी सामर्थी थे, शरीर से भी सामर्थी थे, मानसिक सामर्थी भी थे वो, और आर्थिक सामर्थी भी थे वो। अब स्पष्ट करूंगा मैं 4 अध्याय में जाकर। जब हम इसका 4 अध्याय पढ़ते हैं 32 से 35 पद तक, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और फिर हम पढ़ते हैं 33 पद में, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्यों था अनुग्रह? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वो कोई जॉब नहीं करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, चोरी चकारी नहीं करते थे, डकैती नहीं डालते थे। वो बहुत सामर्थी थे, आर्थिक सामर्थ्य उनके अंदर थी। और शब्द आ रहा है एक बहुत बड़ा 34 पद में, इस पर ध्यान दीजिएगा, और उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। दरिद्र नहीं था, गरीब नहीं थे वो लोग, गरीब नहीं थे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थी बना दिया था। उन्हें आर्थिक सामर्थ्य से भर दिया था, उन्हें शारीरिक सामर्थ्य से भर दिया था, उन्हें मानसिक सामर्थ्य से भर दिया था, उन्हें आत्मिक सामर्थ्य से भर दिया था। यहां लिखा है कि और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी जरूरत होती थी यानी कि आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो ये है वो आर्थिक सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को दी। मैं फिर कहता हूं कि पैसा बरसाएगा नहीं परमेश्वर, जरूरत है पैसा। कोई मिनिस्ट्री बिना पैसे के नहीं चलती। यीशु मसीह भी जब मिनिस्ट्री में थे 3.5 साल के, तब उन्होंने एक कैशियर रखा था अपना, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। थैली उसके पास रहती थी, उनको जरूरत पड़ती थी पैसों की। जब यीशु मसीह ने देखा कि लोग सुबह से शाम तक मेरे साथ हैं और देखा कि ये भूखे प्यासे हैं, तो चेलों से कहा कि इनको खाने को दो कुछ। तो चेलों ने कहा हम तो कुछ भी नहीं लाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम ही उनको खाने को दोगे, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो आर्थिक सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमको देता है, ये बात 100% सही है। अगर कोई इस पर बहस करना चाहता है तो मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सच्चाई की बात करता हूं। ये प्लेटफॉर्म वो है जहां पर जिद है सच को फैलाने की। बाइबल से अलग अगर मैंने कोई बात की है तो बता दीजिएगा। यहां पर मैंने सारी बातें बाइबल से कही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, ताकि हमारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं, शारीरिक समस्याएं दूर हो जाएं, मानसिक समस्याएं दूर हो जाएं और आत्मिक समस्याएं दूर हो जाएं। हम सामर्थी बन जाएं और परमेश्वर की महिमा करते रहें।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आपका सवाल है कि अंताकिया में चेलों को क्या नाम दिया गया, किस नाम से वो पहचाने गए? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, पत्राचार का, जिसे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कहा जाता है, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी दी जा सके। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। बाइबल से अलग कोई बात नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और हमें सामर्थ्य देने वाला भी पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।